आगे हम देखेंगे फिजियोलॉजी में, कार्डियोलॉजी में कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का जो एक बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्टिव जो कॉन्सेप्ट है, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। पहले आप वो वीडियो देखें, देन उसके बाद आपको जो साइकिल देखनी प्रॉपर जो स्टेप्स हैं वो हम लोग देखेंगे। मतलब जो कार्डियक साइकिल जो हमारे हार्ट में होती है और कौन-कौन से स्टेप्स में होती है, पूरा का पूरा हम लोग वो देखेंगे। तो कार्डियक साइकिल में हम लोग जो है आपको बताया था मैंने इससे पहले वाले वीडियो में हमारे हार्ट में 2 पंप होते हैं, एक राइट होता है, एक लेफ्ट पंप होता है। राइट हार्ट को राइट पंप बोलेंगे, लेफ्ट हार्ट को लेफ्ट पंप बोलेंगे। जैसा राइट हार्ट काम करता है, राइट पंप काम करता है, बिल्कुल वैसे के वैसे उसी टाइम में लेफ्ट पंप भी वैसे ही मतलब लेफ्ट हार्ट भी वैसे ही काम करता है, ठीक है? बस ये अंतर होता है कि लेफ्ट साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है और राइट साइड में प्रेशर कम होता है। क्योंकि लेफ्ट साइड में प्रेशर ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने वाला लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है। लेकिन राइट साइड में जो वेंट्रिकल होता है वो सिर्फ लंग्स तक ब्लड को पहुँचाना होता है, इसलिए छोटा सर्कुलेशन होता है, कम प्रेशर वाला होता है। सिर्फ प्रेशर का डिफरेंस है, बाकी पूरे के पूरे दोनों पंप में एक जैसे मैकेनिज्म होती है, ठीक है? तो कोई भी एक पंप की यदि हम स्टडी कर लिए, तो हम एग्ज़ैक्टली कार्डियक साइकिल को समझ लेंगे। मतलब दोनों में एक जैसी प्रोसेस हो रही है, इसलिए दोनों में से किसी भी एक पंप को हम स्टडी करेंगे, बिल्कुल वही के वही स्टेप्स भी उसी टाइम में वो वाले दूसरे में भी होंगे। यदि हम लेफ्ट की बात करेंगे, लेफ्ट की स्टडी करेंगे, तो वो राइट में बिल्कुल वैसा का वैसा एज़ इट इज़ हमको मिलेगा, ठीक है? तो हम यहाँ पर जनरली लेफ्ट वाले को लेके चलते हैं, लेफ्ट पंप को लेके चलेंगे, लेफ्ट हार्ट को लेके चलेंगे, जिसमें लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल को लेके हम लोग चलेंगे और उसको आइडियली मानकर उसमें कार्डियक साइकिल को अप्लाई करेंगे या कार्डियक साइकिल में कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं, वो एग्ज़ैक्टली हम लोग देखेंगे, ठीक है? पूरे स्टेप्स देखेंगे विथ क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स, विथ बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए आपको। जब आप कार्डियक साइकिल पढ़ लेंगे तो आपको एकदम टिप ऑफ टंग हो जाएगी, एकदम ईज़िली आप उसको एक नॉर्मल रूटीन में हम जो काम करते हैं, वैसे आपको वो याद हो जाएगी, ठीक है? तो जब भी हम कार्डियक साइकिल की बात करेंगे, तो कार्डियक साइकिल जो है, इसमें एक सिस्टोल होता है और एक डायस्टोल होता है, मैंने आपको बताया था। एक सिस्टोल, एक डायस्टोल, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है ना? और जो कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकंड की होती है। कितने सेकंड की होती है? 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल होती है। 0.8 सेकंड जो है उसमें कार्डियक साइकिल होगी और उसमें ही आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा मतलब सिस्टोल होगा एंड डायस्टोल होगा, ठीक है? तो उस 0.8 सेकंड में मतलब उस 0.8 सेकंड में या उस सिस्टोल और डायस्टोल की जो बात कर रहे हैं, उस 0.8 सेकंड में क्या-क्या होता है हार्ट में हम लोग देखते हैं। वो 0.8 सेकंड में कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं या वो 0.8 सेकंड को पूरा कंप्लीट करने में, उस 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने में कौन-कौन से स्टेप्स वहाँ पर होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला होता है, हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट को हम मान रहे हैं, तो लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। पहला होता है लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, अभी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। सेकंड जो होता है, सेकंड जो स्टेप होता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल सेकंड स्टेप होता है। फिर है रैपिड इजेक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, रैपिड इजेक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर है स्लो इजेक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, स्लो इजेक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। रैपिड पैसिव फिलिंग फेज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, रैपिड पैसिव फिलिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लास्ट है स्लो पैसिव फिलिंग फेज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। टोटल 7 स्टेप्स या 7 फेजेस होते हैं, या हम बोलेंगे 0.8 सेकेंड को या कार्डियक साइकिल को या 0.8 सेकेंड को हमने 7 स्टेप्स में डिवाइड कर लिए हैं या 7 हेडिंग्स में हम उसे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, या हम बोलेंगे 7 ये जो फेजेस हमको 0.8 सेकेंड में मिलते हैं। 0.8 सेकेंड में हमको क्या मिलते हैं, 7 स्टेप्स मिलते हैं या 7 चेंजेस हमको मिल सकते हैं या 7 इवेंट्स हमको मिल सकते हैं हार्ट के अंदर 0.8 सेकेंड में, मतलब एक कार्डियक साइकिल में, ठीक है? इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं, आपको आगे आगे क्लियर होते जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले देखेंगे हम लोग लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन।
जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं इसका मतलब है हम सिस्टोल की बात कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, लेफ्ट एट्रियल सिस्टोल, लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे या लेफ्ट एट्रियल सिस्टोल हम बोलेंगे। तो पहले हमको मिलता है, जैसे कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है तो सबसे पहले कार्डियक साइकिल स्टार्ट करना, तो वहां पर क्या होगा, लेफ्ट, मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, उसी टाइम में राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसी टाइम में राइट भी हो रहा है, क्योंकि हम कोई भी एक को देख लेते हैं तो दोनों बराबर ही होता है। ठीक है, तो पहला हम देख रहे हैं लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है लेकिन जब भी हम लोग ये 7 फेजेस को देखेंगे, 7 इवेंट्स को देखेंगे, तो हमारा जो लेफ्ट साइड का जो हार्ट होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे लेफ्ट एट्रियम को, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल को, ठीक है। लेकिन इस फेज में हम लोग पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमको देखना है, या 5 इंपॉर्टेंट चीज में हमको चेंज मिलेगा। जब भी कोई भी फेज होगी, 7 की 7 पूरी फेज होंगी, उनमें हमको ये 5 चेंजेस मिले, मतलब ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमको नोट करना है, याद रखना है, क्योंकि इसी में हमें बदलाव मिलता रहेगा। ठीक है, पहला है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। दूसरा है मिट्रल वॉल, मिट्रल वॉल, ठीक है, बाइकैस्पिड वॉल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फिर है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। फिर है एट्रियल वॉल, सॉरी, एरोटिक वॉल। कौन सा वॉल है, एरोटिक वॉल। इसका एक और नाम होता है सेमील्यूनर वॉल, सेमील्यूनर वॉल बोलेंगे, ये हम इसको एक और जो एग्जैक्ट नाम होता है इसका एरोटिक वॉल होता है। और लास्ट है एरोटा, लास्ट है एरोटा। आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है वो 4 पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लंग से जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को 4 पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ पंप होता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है जब मिट्रल वॉल या बाइकैस्पिड वॉल ओपन होता है नॉर्मली, ठीक है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एरोटा में जाता है, मतलब हमारी बॉडी में सर्कुलेट होने वाला होता है, और यहाँ पर वॉल होता है एरोटिक वॉल। एरोटिक वॉल ओपन होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पहुंचेगा, एरोटा में पहुंचेगा, और एरोटा से हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है। ये आपको सिंपल याद होना है। लेकिन ये पांचों पॉइंट को हर इवेंट में हमें देखना है, क्योंकि पांचों पॉइंट जो हैं, ये पांचों जो पोजीशंस हैं, यही क्या होती हैं, चेंज हमको मिलेगा कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड में। एक कार्डियक साइकिल में 7 इवेंट्स में हमको मिलेगा। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको मैंने पॉइंट्स में बना दिया, बिल्कुल आप इसको याद रखें। ठीक है, जब ये फेज स्टार्ट होती है, मतलब कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है 0.8 सेकेंड वाला जो फर्स्ट सेकेंड स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले होता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा है तो आपको इस फेज में आपको पता होना चाहिए कि मिट्रल वॉल कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। कैसे होंगे, मिट्रल वॉल कैसे होंगे, ओपन होंगे। मिट्रल वॉल ओपन होगा तो क्या होगा, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कम्युनिकेशन होगा। पहले का आप याद कर लें पॉइंट कि मिट्रल वॉल कैसा होता है, इस फेज में ओपन रहता है, मिट्रल वॉल ओपन रहता है, जिस कारण से एट्रियम और वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, जिस कारण से ब्लड जो होगा लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, पहली कंडीशन या पहला जो स्टेप हमें याद रखना है। सेकंड जो होगा, एरोटिक वॉल विल बी क्लोज्ड। इस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, जो एरोटिक वॉल होगा वो कैसा होगा, क्लोज होगा, जिस कारण से लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। नो कम्युनिकेशन बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड एरोटा। ठीक है, क्योंकि ये क्लोज है। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज में मिट्रल वॉल ओपन है, एरोटिक वॉल कैसा है, क्लोज है। मैं आपको बता रहा था कि ये सब पॉइंट याद रखना है। तो पहला पॉइंट, मिट्रल वॉल ओपन है एंड एरोटिक वॉल कैसा होगा, क्लोज होगा। ठीक है, मिट्रल वॉल ओपन है इसलिए एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या है, कम्युनिकेशन है। एरोटिक वॉल क्लोज है इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में क्या है, कम्युनिकेशन नहीं है, ब्लड यहां से यहां मूव नहीं होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमको याद रखना है, बिफोर एट्रियल जस्ट हम वैसे बात करेंगे कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जस्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मिट्रल वॉल ओपन है, तो यहाँ का 100% ब्लड में से 80% जो ब्लड है वो
एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब एट्रियल के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही 80% ब्लड जो है यहाँ पर आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इस फेज में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने से पहले ही, जस्ट पहले ही, यहाँ जो 100% ब्लड होगा, जितना भी होगा वो 100% कहलाएगा। 100% जो ब्लड है उसमें से 80% जो ब्लड है वो बिना कॉन्ट्रैक्शन के ऑटोमेटिकली जो ब्लड है वॉल ओपन होते साथ क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वेंट्रिकल में आ जाएगा। क्या कहाँ आ जाएगा, आपके वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। 80% ब्लड एंटर हो जाएगा इनटू वेंट्रिकल फ्रॉम एट्रियम। इसे हम बोलते हैं पैसिव फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल, मतलब बिना फोर्स के अपने आप ही ये वाला वॉल ओपन हुआ और ब्लड यहाँ पर आ गया। तो जितना भी ब्लड यहाँ पर आता है एट्रियम से वेंट्रिकल में, वो लगभग लगभग 80% होता है। कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। इसलिए इसे हम बोलते हैं पैसिव ब्लड फ्लो या पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल में जो 80% फ्लो हो रहा है या फिलिंग हो रही है वो कैसी है, पैसिव नेचर की होती है। इसमें कोई एनर्जी की आवश्यकता, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि बिफोर एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन जस्ट उससे पहले 80% जो वॉल ओपन होगा, ये वॉल ओपन होगा और 80% ब्लड कहाँ आ जाएगा, आपके वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद करते हैं, फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है और जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एग्जैक्टली 100 में 80 आ गया। अब बचा यहाँ पर कितना, 20%। इस 20% ब्लड को यहाँ पंप करने के लिए, इस 20% ब्लड को एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप करने के लिए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, जब भी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसमें जो कार्डियक साइकिल में जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एग्जैक्टली 20% ब्लड को पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 80% तो अपने आप ही आ जाता है, पैसिवली आ जाता है, और बाकी जो 20% बचा होता है उसको पंप करने के लिए, उसको वहां से एट्रियम से वेंट्रिकल में पंप करने के लिए एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। तो जैसे पैसिव फीलिंग होती है उसका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो 20% ऑफ ब्लड जो है एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 100% ब्लड आ जाएगा और वो खाली हो जाएगा। ठीक है। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, 20% ब्लड यहाँ पर आएगा। ठीक है। 20% ऑफ ब्लड क्या होगा, मूव फ्रॉम एटीएम टू वेंट्रिकल। ठीक है। और 20% ऑफ फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, हम फाइनली क्या होगी, 100% फिलिंग हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा 20% के लिए, तो जैसे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां पर प्रेशर जनरेट होगा, तभी तो ब्लड मूव होगा। और जैसे ही प्रेशर जनरेट होता है तो वहां पर एक वेव जनरेट होती है, एक वेव जनरेट होती है, और उस वेव को हम बोलते हैं ए वेव। क्या बोलते हैं हम लोग उसे, ए वेव बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कई बार गवर्नमेंट जॉब में आया है कि कार्डियक साइकिल में ए वेव कब प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस कब होती है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। कहाँ पर होती है, एट्रियम में होती है। वो राइट में भी हो सकती है, लेफ्ट में, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पर हो रहा है बिल्कुल ऐसा का ऐसा इसी टाइम में राइट में भी हो रहा है। ठीक है। तो ये कहाँ पर होती है, एट्रियम में होती है, वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है। और ये क्यों होती है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण होती है। इसका एक और नाम होता है प्रेशर वेव, एट्रियल प्रेशर वेव। एक और नाम क्या होता है, एट्रियल प्रेशर वेव। इसे हम प्रेशर वेव भी बोलते हैं क्योंकि यह प्रेशर के कारण प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन एट्रियम के प्रेशर के कारण हो रही है, इसलिए हम इसे बोलेंगे एट्रियल प्रेशर वेव बोलेंगे, या फिर ए वेव हम बोलते हैं। बहुत कॉमनली इसको ए वेव से जाना जाता है। ठीक है। ए वेव हमको मिलता है। ठीक है। तो जैसे प्रेशर जनरेट होगा 20% ब्लड यहाँ पर आएगा, वहां पर प्रेशर जनरेट होगा जिससे ब्लड यहाँ पर आएगा, लेकिन वहां एक वेव भी जनरेट हो जाएगी और उस वेव का नाम होगा ए वेव। क्या नाम होगा उसका, ए वेव नाम होगा। ठीक है। आगे बात करते हैं, बिफोर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अभी हमने देखा था बिफोर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन क्या था, 80% ब्लड यहाँ पर 80% ब्लड आ गया था। 20% के लिए क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ और यहाँ से प्रेशर जनरेट हुआ। ठीक है। ए वेव बनी, और जब ब्लड यहाँ पंप होगा प्रेशर के द्वारा तो यहाँ भी प्रेशर आएगा। तो जब 80% ब्लड यहाँ पर आया था, 80% ब्लड आया था, ठीक है, तब यहाँ का वेंट्रिकल का जो प्रेशर था वो कैसा था, जीरो, जीरो था। ठीक है। लेकिन जो इसका प्रेशर थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज होता है, कब इंक्रीज होता है,
जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्लड यहाँ पर आता है। जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो ब्लड पंप होगा, तो उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो प्रेशर जनरेट होगा, जो ए वेव यहाँ जनरेट हुई थी, उस ए वेव के कारण, उस प्रेशर के कारण क्या होगा, इस वेंट्रिकल का प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उस वेंट्रिकल प्रेशर भी कैसा होगा, स्लाइटली इंक्रीज होगा, स्लाइट इंक्रीज होगा, ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, स्लाइट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये बता रहा है मैंने कि भाई जब प्रेशर इन बिफोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल जो होता है, प्रेशर इन बिफोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल जो होता है, वेंट्रिकल का प्रेशर कैसा होता है, जीरो होता है कॉन्ट्रैक्शन से पहले। ठीक है, बट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर जो इंक्रीज होगा एट्रियम में, जो 20% ब्लड को पंप करेगा, साथ में प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, और वही प्रेशर जो है, उसी प्रेशर के कारण क्या होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर भी क्या होता है, स्लाइट इंक्रीज हमको मिलेगा। कैसा मिलेगा, स्लाइट इंक्रीज हमको मिलेगा। ठीक है, तो वेंट्रिकल का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हमको ये सब इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले क्या होगा, मिटल वॉल ओपन होगा, 100 में से 80% ब्लड कहाँ मूव हो जाएगा, आपके वेंट्रिकल में आ जाएगा। वेंट्रिकल में आने के बाद 80% वेंट्रिकल में आ जाएगा, बचेगा 20%। जैसे ही 20% बचेगा तो फिर क्या होगा, जस्ट उसके बाद क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उससे क्या होगा, जो 20% ब्लड है वो मूव होकर कहाँ जाएगा, आपके वेंट्रिकल में आ जाएगा। और वेंट्रिकल में आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर 100% आपका ब्लड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब 20% ब्लड यहाँ मूव हो रहा है तो यहाँ पर प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा। उस प्रेशर के कारण एक वेव जनरेट होगी, इसे हम बोलेंगे ए वेव बोलेंगे। और इसी ए वेव या इसी प्रेशर के कारण क्या होगा, जो वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, जब 80% ब्लड आया था तब वेंट्रिकल का प्रेशर बिल्कुल जीरो था, कोई प्रेशर जनरेट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे 20% ब्लड आया, उसने क्या किया, इस वेंट्रिकल का जो प्रेशर है उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इसका प्रेशर कैसा कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में आपको ये इंपॉर्टेंट चीज या ये इंपॉर्टेंट बदलाव आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में आपको मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। जो सेकंड स्टेप होगी इसके बाद की जो होती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकल में जो कॉन्ट्रैक्शन को मिलेगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, वो सेकंड स्टेप हम अभी आगे देखेंगे। उसमें क्या होगा, बिल्कुल ये वो स्टेप्स को हम पूरा फॉलो करेंगे। ठीक है,